आज का नाश्ता इससे इब्तिदा करिए। दूसरी डिश ये ले रहा हूँ चखने के लिए, सिर्फ ओनली चखना कि है कैसा ही। अब ये लिया हमने, मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं इसके अंदर। अब हम चाय और चाय के साथ ये चीज़ें लेकर आए हैं। बाहर का मंज़र हमारा ये है। अब हमने सीट बदली है अपनी और यहाँ बैठ के हम नाश्ता कर रहे हैं। वो बस है देव फंदुक से जाती है वो, और बस ये बेहतरीन मंज़र है नाश्ते का। आप लोगों को दिखा रही है, हमारा होटल है, उसके ये नाश्ते की जो है वो तरतीब है। चाय के साथ ये मैंने कुछ 3-4 चीज़ें ली हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, ठीक है जी। तो वो फिर ये इस तरह का ये व्यू बनेगा। ये मैं इस तरीके से बैठा हुआ और ये बाहर से सारा व्यू आपको जैसे मैंने अभी दिखाया, अब ये व्यू आपको मेरे साथ नज़र आ रहा होगा कि इस तरीके से हम यहाँ बैठ के इन दफ़ा होटल के साथ हमारा चूँकि नाश्ता भी था, तो हम जब 3 दिन 4 दिन हुए, आज आखिरी दिन हो गया नाश्ता, आज हमारा ख़त्म हो जाएगा। बस कल से हमारा नाश्ता यहाँ नहीं। चलते चलते ये सोचा कि चलो जूस का भी एक गिलास पी लिया जाए, और चाय के बाद जूस भी हमने ले लिया क्योंकि अभी टाइम था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जुम्मे का दिन, मक्का के अंदर हमारा आखिरी जुम्मा, और आज ही हमारी फिर रवानगी हो जाएगी। हम लोग जुम्मा पढ़ने जा रहे हैं। ये दूसरा जुम्मा है हमारा मक्का का, और जाके देखते हैं रश वगैरह है कि नहीं है, क्या सूरत हाल है। तो चलो आपसे फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह हरम के करीब पहुंचकर, ठीक है। जुम्मे की अज़ान शुरू हो गई है पहली, और पब्लिक रवां दवां है। ये वो पब्लिक है जो ऐन वक्त पर आती है नमाज़ पढ़ने के लिए। बास पब्लिक वो है कि जो सुबह 8 बजे से 8:30 बजे से 9 बजे से हरम में बैठी होगी, और ये वो पब्लिक है कि जो ऐन वक्त पर आती है होटलों से निकल के यहाँ पर। हालांकि यहाँ उतारा भी दूर जाता है, लेकिन बस ऐसे आती है। हम भी उसी पब्लिक के अंदर शामिल हैं। लोग तो देखो यहाँ जुम्मा पढ़ने के लिए बैठ गए कि यहाँ भी हमारा जुम्मा हो जाएगा। हरम कहाँ है और जुम्मे की मस्जिद कहाँ है? यहाँ इस मस्जिद में जुम्मा नहीं होगा, लेकिन लोग यहाँ भी बैठ गए जुम्मा पढ़ने के। वे हरम वालों के साथ यहाँ पढ़ लेंगे। अजीब लोग हैं यहाँ, अजीब लोग हैं। बस हम भी जा रहे हैं जुम्मा पढ़ने। दुआ करो वक्त के ऊपर पहुँच जाएँ खुतबा शुरू होने से पहले, तो कोई मुनासिब जगह मिल जाए। चलते जा रही है पब्लिक, ढलान है, तेज़ी तेज़ी में उतर के जाना पड़ रहा है। जुम्मा ख़त्म हो गया है, बस अब हम अपने होटल की तरफ रवां दवा हैं। ये सारी पब्लिक को भी देख लो, 77 हो गई है, और हम भी बस अब अपने होटल की तरफ रवां दवा हैं, क्योंकि हमारे भी अब जाने का वक्त करीब आ रहा है। तो बस जैसे ही होटल पहुंचेंगे उसके बाद फिर अपने सामान वगैरह की तरतीब बनाएंगे, तो आपको दिखाएंगे फिर, ठीक है। फिर आपको होटल पहुँच के मिलते हैं। बस ये हम तैयार हो गए हैं जाने के लिए। ये हमारा सामान है टोटल, और ये हम हैं, और बस अब गाड़ी का इंतज़ार है। 2:30 बजे का टाइम दिया था गाड़ी वाले ने, अभी तक नज़र तो नहीं आया। तो 2:30 तो बजने वाले हैं, लेकिन गाड़ी अभी तक नज़र नहीं आई है। बस गाड़ी के इंतज़ार में खड़े हुए हैं यहाँ फ़िलहाल। दूर दूर तक कोई गाड़ी का नामो निशान नहीं है, और हम सामान रेडी करके तैयार हो गए। जैसे ही गाड़ी आएगी बस उसके अंदर सामान डालेंगे और हम फिर रवाना हो जाएंगे। जब तक हम यहाँ बैठ जाते हैं, थोड़ा सा अपना पसीना वसीना खुश्क करते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं आगे की सूरत हाल। अतर साहब भी तैयार बैठे हुए दूल्हा बनकर।
चलो जी, हम लोग अब रवाना हो गए। टाइट गाड़ी है हमारी, ये हमारे भाई हमारे साथ जा रहे हैं। बहुत मज़ा आने वाला है, लेकिन लेट हो गए। दुआ करें कि हम लोग सही वक्त पे एयरपोर्ट पहुंच जाएं। 3 हमने यहीं बजा दिए अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से। पैसे बच गए। आ रहे हैं, कभी कोई देवर दे रहा है, कभी जेठ दे रहा है, कभी नन दे रही है, कभी बावज दे रही है। 150 रियाल मिल रहे हैं। फ़ौरन जा रहे हैं शॉपिंग करने, ख़र्च कर कर आ रहे हैं कि पाकिस्तान ले जाएंगे रियाल, तो इंतहाई गुनाह की बात होगी। वहाँ तो पाकिस्तानी रुपया चलता है, इसलिए सब यही खर्च करके जाना है। तो बस अब आपको एयरपोर्ट पे मिलेंगे। रास्ते में कहीं मैं आपसे बातें नहीं करूँगा। ओके, लगे रहो, मेरे साथ जुड़े रहो बस। जद्दा एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं। ये हमारी गाड़ी है 2 लाख रियाल की, इसमें हम आए थे। ये सामने जद्दा एयरपोर्ट है और यहाँ अब हम जा रहे हैं। पहले जमज़म ले लेंगे और उसके बाद फिर हम अंदर की तरतीब बनाएंगे। आपके सामने हम पहुँच चुके हैं। बाहर चले, बस अभी चलते हैं। ओके, हम लोग अपने सारे काम कर आके एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हो गए हैं। अब हमने चूँकि नमाज़ पढ़नी है, तो इसलिए नमाज़ पढ़ने के लिए आ रहे हैं। असर की नमाज़ पढ़ के फिर आपसे मिलते हैं, फिर आपको एयरपोर्ट का विजिट भी कराएंगे। बस जी, नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हो गए और अब हम एयरपोर्ट पे बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि हम काफ़ी पहले आ चुके हैं। एहतियात की वजह से कि रश ना हो, कोई रास्ते का मसला ना हो। कभी कभी रोडें जाम हो जाती हैं तो घंटों लग जाते हैं। तो हम लोग वक्त से पहले पहुंच गए, तो सारा काम हमारा हो गया है। हमने अब असर की नमाज़ भी पढ़ ली है। बस अब हम 6 बजे हमें पता चलेगा कि हम कौन से गेट से जाएंगे। तो फिर उस वक्त उस गेट के बाहर, यानी उस गेट के पास जो पैसेज होगा और जो वेटिंग एरिया होगा, फिर हम वहाँ जाके बैठ जाएंगे। अभी तो हम आम कहीं भी बैठ गए। जल्दी आने की वजह से अभी तक हमारा गेट का पता नहीं चला है। ठीक है, जब हमारे गेट का पता चलेगा तो फिर हम आपको बता देंगे कि हम इस गेट से हमने जहाज़ पे सवार होना है। सऊदी एयरपोर्ट देखें, जहाज़ ही जहाज़ खड़े हैं। मगरिब का वक्त हो चुका है, अज़ान हो रही है, अज़ान शुरू हो गई है और एयरपोर्ट पे जहाज़ ही जहाज़ खड़े हैं। और जहाज़ के अंदर हम बैठ गए हैं और मारामारी हो रही है। टाइट किस्म की शोर शराबा, मछली बाज़ार बना हुआ है बिल्कुल इस वक्त, और कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं कैसे मछली बाज़ार बना हुआ है। हर तरफ से आवाज़ें ही आवाज़ें आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे जहाज़ में बैठे खैबर मेल के अंदर बैठ गए हैं। बहरहाल चलो, जो भी होगा देखा जाएगा। टाइम हो गया है जहाज़ चलने का। दोबारा से आप देखें, मछली बाज़ार बन गया। ऐसा लग रहा है जैसे खैबर मेल के अंदर, खैबर मेल पेशावर आके रुकी है। पहुंच गए जी, और ये जो है वो रश लगा हुआ है। लोग अपने अपने गाड़ियों के इंतज़ार में खड़े हुए हैं। हम भी अपनी गाड़ी के इंतज़ार में खड़े हुए हैं। इस तरफ से कहीं भैया आएगा गाड़ी लेकर, देखो नज़र नहीं आ रहा है इस वक्त बिल्कुल भी। जैसे ही गाड़ी आएगी तो बस हम भी गाड़ी के अंदर बैठ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि यहाँ हमें रात को 3 बज गए थे आते आते, और फिर आके सोते सोते 3:30 पौने 4 बज गए थे। बहुत हालत ख़राब हो गई थी। अब इस वक्त उठे हैं, तकरीबन 2-2:30 बज रहे हैं इस वक्त। उठ के अभी नाश्ता वाश्ता किया है। बहुत हालत ख़राब है, थकन खूब हो रही है। अभी भी नींद उठी पूरी नहीं हुई है, आंखें बंद हो रही हैं। लेकिन मैंने कहा कि व्लॉग को तो अब ख़त्म कर दो, इसलिए कि अगर 1-2 दिन के बाद व्लॉग ख़त्म करो तो वो जो कैफियत होती है ना, वो सामने नहीं आती है। वो तो फिर हशाश बशाश बैठे हुए होते हैं। तो अभी इस वक्त जो फीलिंग आ रही है, इस वक्त जो कैफियत आ रही है, वो वही थकावट वाली आ रही है ना। तो आप लोगों को भी देखने में अच्छा लगेगा, आप लोगों को भी जो है वो अच्छा लगेगा। तो इसलिए अब मैंने कहा कि अब बस मैं आपसे रुखसत होता हूँ और इस व्लॉग को यही ख़त्म करता हूँ। ये पूरा आपने सफ़र मेरा देख लिया होगा पूरे जुम्मे के दिन का,
कैसे हम जुम्मे को नमाज पढ़ने गए। ये तीसरा जुम्मा था हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह 2 जुम्मे मक्का में हुए, 1 जुम्मा मदीना के अंदर हुआ, तो 3 जुम्मे हमें मिल गए वहाँ पर। तो उसके बाद फिर हमारा सारा सफ़र हुआ, और सारा सफ़र भी आपने इस व्लॉग में देख लिया है। तो अब मैं आपसे रुख्सत लेता हूँ, फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। देखते हैं आगे आइंदा आने वाला व्लॉग किस तरह का होता है, किस शक्ल का होता है, क्या होता है उसके अंदर। तो जब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें, हम भी आपको दुआओं में याद रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम।